Hello बच्चों, let's see this question and here this question says consider the following statement about the ethnic composition of Sri Lanka। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन से रिलेटेड बहुत से स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग, यानी कि श्रीलंका में दो मेन सोशल ग्रुप हैं, एक है सिन्हाला कम्युनिटी का और एक है तमिलियंस का। और तमिलियंस का कितना है 18% है और सिन्हाला कम्युनिटी 74% है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है अमंग द तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप्स श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। अब अगर हम सिर्फ तमिल लोगों की बात करें, तमिल स्पीकर्स की जो कि 18% हैं, उनको हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है इंडियन तमिल्स और एक है श्रीलंकन तमिल्स। नेक्स्ट है देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हाला, यानी कि अब 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस लोगों की है जो तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं और सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर हिंदूज और मुस्लिम एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट, यानी कि ज़्यादातर सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हिंदू या मुसलमान हैं और तमिल बोलने वाले ज़्यादातर लोग क्या हैं, बुद्धिस्ट हैं। अब आपको यहाँ पर इन चारों स्टेटमेंट दिए हैं, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमने बात करी थी श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन की, तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है समाज की बनावट। तो श्रीलंका में समाज की बनावट कैसी है उसके रिगार्डिंग देखिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं, पेन ले लेते हैं। चलो देखो, मेजर सोशल ग्रुप तो सिन्हाला स्पीकिंग और तमिल्स हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कौन कौन जो तमिल्स हैं वो हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो तमिल्स को आप ऐसे समझो कि ये आपके तमिल हैं, ठीक है। अब तमिल दो तरीके के बताए हैं, दो कैटेगरी में है, एक इंडियन तमिल और एक है श्रीलंकन तमिल। जो इंडियन तमिल हैं वो कितने हैं, वो है 5% और श्रीलंकन तमिल कितने हैं 13% और टोटल तमिल कितने हैं 18%। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जो क्रिश्चियंस है ना वो कितने हैं, वो 7% हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और वो क्रिश्चियन जो भी हैं वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिसमें से तमिल लैंग्वेज बोलते हैं कुछ और कुछ सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन सी भी बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सी भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि सिन्हाला स्पीकर ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान हैं, ये यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, वेट, जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं वो कौन से रिलीजन को फेवर करते हैं, वो बुद्धिस्ट को मानते हैं। ठीक है, तो जब 1956 में गवर्नमेंट ने, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, तो सिन्हाला कम्युनिटी की ज़्यादातर लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किए जाने वाले बुद्धिस्ट रिलीजन को भी ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है कि सिन्हाला स्पीकर हिंदू और मुसलमान है। तो आपके स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं, ए बी, वेट, ए बी और सी, ये तीन स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन देखिए कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन ए ही आपका मैच हो गया। हैंस प्रूफ की ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।